नमस्कार भाइयों, आप सब कैसे? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने जाना था भाइयों वासुदेव की परिभाषा। आज हम जानेंगे हमको जो भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए, जिसको जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने जीने की राह पुस्तक में प्रस्तुत किया है, शास्त्रों का निचोड़ कर भाइयों। तो हमें प्रमाणित सहित जानते हैं कि हमको भक्ति जो है किस प्रभु की करनी चाहिए। ये भाइयों जीने की राह पुस्तक किया है बेटा, तू थोड़ा सा आप जो है इसे घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। इसको घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है, जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग इन टीवी चैनल पर देखेंगे तो टीवी की स्क्रीन पर जो मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर चलते रहते हैं भाई, उस कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए जो है अपना नाम, पता, एड्रेस और पुस्तक का नाम जो है लिखकर जो है SMS कर घर बैठे मंगवा सकते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम जो है जानते हैं कि भक्ति हमें किस प्रभु की करनी चाहिए। तो कथा ऐसा है भाइयों, सूक्ष्म वेद में कहा है कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में कहा है कि ये संसार ऐसा है जैसे पीपल का वृक्ष है, जो संत इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की मूल जड़ों से लेकर तीनों गुणों रूपी शाखाओं तक सर्वांग भिन्न भिन्न बता देता है। सामवेदविद वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत हैं। अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा वास्तविक अध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से सुनाता है। प्रमाण के लिए पढ़े निम्न वेद मंत्र। इन मंत्रों की फोटोकॉपी कृपया आप देख सकते हैं पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में भाइयों, जिसको जो संत रामपाल जी ने जो लिखा है। ऋग्वेद किया है अमृत में, गीता तेरा ज्ञान अमृत में, जिनका अनुवाद आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद तथा उसके अनुयायियों ने किया है। उसकी त्रुटि लेखक संत रामपाल दास ने शुद्ध की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में प्रमाण है कि जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, सर्व का पालनहार परमेश्वर है, वह सर्व भवनों के ऊपर के लोकों में बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3, वह परमात्मा वहाँ से गति करके अर्थात सशरीर चलकर यहाँ पृथ्वी पर आता है, भक्तों के संकटों का नाश करता है। उसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। यहाँ पर अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनका तत्वज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर बताता है। वह परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, मंडल 82 मंत्र 1-2 तथा मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में परमात्मा पृथ्वी पर कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में परमात्मा ने अपने मुख कमल से बाड़ी बोलकर साधकों को भक्ति करने की प्रेरणा करता है। परमात्मा भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में है भाइयों, परमात्मा तत्व ज्ञान को कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों, दोहों, चौपाइयों द्वारा बोलकर सुनाता है। वह कबीर परमेश्वर है, जो संत रूप में प्रकट होता है। उस परमेश्वर द्वारा ऋषि या संतों द्वारा रची असंख्य वाणियों जो तत्व ज्ञान है, वे उसके अनुयायियों के लिए अमृत तुल आनंददायक होती है। वह परमेश्वर प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं, उनको कवि कहते हैं, परंतु वह परमात्मा होता है। वह परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में विराजमान है। जैसे मनुष्य अन्न वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही वह परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में भी पृथ्वी पर प्रकट होता है। उपरोक्त ऋग्वेद के मंत्रों से स्पष्ट है कि परमात्मा
अपने अमर धाम से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होता है, वह अच्छी आत्माओं को मिलता है। वह तत्वदर्शी संत की भूमिका करके तत्व ज्ञान दोनों चौपाइयों शब्दों द्वारा बोलता है। उस परमेश्वर ने सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष तक पृथ्वी पर भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर में जुलाहे धाड़क के रूप में रहकर तत्व ज्ञान बताया था। कबीर जी आगे बताया भाइयों अपने सूक्ष्म वेद में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षार पुरुष बाकी डार, तीनों देवत शाखा है, पात रूप संसार। विशेष कबीर वाणी पुस्तक में एक बाड़ी ऐसी भी लिखी है, कबीर अक्षर पुरुष वृक्ष का तना है, क्षार पुरुष है डार, त्रिदेव शाखा भय, पात जानो संसार। इसका सालार्थ संत रामपाल जी ने हमको बताया भाइयों अपनी पुस्तक में जीवन की रात में। वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है उसकी जानकारी बताई है कि वृक्ष का जो तना होता है उसे तो अक्षर पुरुष जाने, तने के ऊपर कई मोटी डार निकलती है, उनमें से एक डार को क्षार पुरुष जाने, फिर उस डार के मानो 3 शाखा निकली है, वे तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी जाने, और उन शाखाओं पर लगे पत्ते जीव जंतु जाने। परमेश्वर कबीर जी ने तत्व ज्ञान में सब ज्ञान बताया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी कहा है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्राह्मणे मुखे सच्चिदयानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में विस्तार के साथ कही है, वह तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं बताता है उसको उसकी कृपा पात्र संत ही समझते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्व संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम मान पृथ्वी पर पेट के बल लंबा लेट कर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान को उपदेश करेंगे। परमेश्वर ने यह तत्व ज्ञान स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर बताया था। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत ही पहचान बताई कि जो संत संसार रूपी वृक्ष को मूल जड़ से लेकर सर्वांगों को जानता है वही तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत है। और आगे भाइयों अब जाने संसार रूपी वृक्ष के वर्णन, अब जाने संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग। ये आप देख सकते हैं भाइयों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में जानेंगे हम संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग यानी सभी विभागों को, वही प्रमाणित सहित। भाइयों वीडियो अच्छा लगे भाइयों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को वे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे मेरा। भाइयों तब तक के लिए नमस्कार।